तो हर हर महादेव। आप सभी को कल का तो पहला सावन का सोमवार सबको अच्छा से बीता होगा। हमारा तो बहुत अच्छे से बीता। और आ गए हैं हम किचन में। अभी थोड़ा देर पहले वीडियो शूट कर रहे थे और मैं चली आई किचन में। देखो चावल अभी बन रही है और शाम के नाश्ते के लिए उड़द का दाल और चावल फुलाए हैं। इसको डोसा की तरह बनाएंगे नाश्ता। और आज बनाई हूँ छोला, सिर्फ छोला। हम कहीं कल व्रत है, मीठा मीठा खाए हैं तो थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, तो आज छोला बना दी हैं। और ऐसे तो बहुत लोग व्रत में सेंधा नमक खाते हैं, पर हम लोग नहीं खाते हैं, मीठा ही खाते हैं, फल फूल खाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मीठा मीठा ज़्यादा हो जाता है, तो लगता है कि कुछ चटपटा हो। तो सुबह तक का पराठा और छोला बना के दिए थे और अभी चावल रोटी और वही छोला। और शाम के नाश्ते में अब इस नाश्ते को करके देखो किसका किसका पेट भरता है, किसका नहीं, तो उसी हिसाब से फिर खाना बनेगा। क्योंकि डोसा एक दो गो आदमी इसी तरह खा लेता है तो पेट भर जाता है। तो ये सब पूरा दिन का रूटीन हम करके रखे हैं जो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और आज जल्दी मेरा सारा काम हो गया क्योंकि लल्ला स्कूल गई है और जब स्कूल जाती है तो हम लोग का जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है कि ये जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। मेरा वीडियो भी शूट हो गया है। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि दोपहर का देखो अभी चावल भी बन रहा है, बन गया है। अब इसको कर दिए बंद और थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर सबके लिए निकालूंगी खाना। क्योंकि अब लल्ला आएगी तबे सबको देंगे, क्योंकि आज सब नाश्ता तो रोजे करते हैं, मगर आज थोड़ा सा पराठा खाए हैं सब, तो चल सकता है। क्योंकि भारी भारी होता है ना तेल का चीज़। ऐसे सब रोटी खाते हैं तब वो 2-2:30 बजे ही खाना होता है। तो चलो गाइज आगे वाला कमरे में चलते हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, यहाँ का काम खत्म हो गया है। पानी उनी बरस नहीं रहे हैं भगवान, मगर घटा बहुत तेज लगाया है, देख लो। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और पानी एक बूंद नहीं है। इसी तरह 10 दिन से भगवान किए हैं। शुरू में जो भगवान बरसे सो बरसे, उसके बाद तो फिर भगवान कहाँ सो गए हैं पते नहीं। बस इसी तरह मौसम बनाता है और फिर हवा में उड़ जाते हैं। हवा तो इसी तरह चल रहा है सुबह शाम। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। किचन में जाओ ना तो पसीने पसीने हो जाओगे। वहाँ पे इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। अभी लल्ला नहीं आई है, लल्ला आएगी 2-2:30 बजे तक। अभी बहुत टाइम है, इसीलिए अब लल्ला का इंतज़ार करेंगे। वो आएंगी तो सब खाना खाएंगे और मम्मी को किट्टू को दे दिया जाएगा, वो लोग खा लेंगे। क्योंकि उन लोग को भूख बर्दाश्त नहीं होता है, हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। वो कहती है कि हम अकेले नहीं खाएंगे, इसी वजह से हमको इंतज़ार करना पड़ता है उसका। अब वो आती है तो साथ में खाती है, उसको अच्छा लगता है ना। तो कहेगी कि हम अकेले हो जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, सब दिन साथ में खाइए नहीं, इसीलिए उसको आदत लगा हुआ है। वो रात में भी हम चाहे 12 बजे खाए, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, वो उसी समय खाएगी और नहीं तो नहीं खाएगी, बैठी रहेगी। चाहे आप पहले भी दे दोगे तो ले जाके मुँह बना के खाएगी, उदास होकर खाएगी, मगर बहुत कनमन करती है, इसलिए छोड़ देते हैं। क्योंकि चलो जाने दो, उसकी इतनी आदत खराब है, एकदम साथ ही खाना चाहती है, क्या बताएं। और कल मंदिर में तो बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत दिन के बाद हम निकले हैं। चैत नवरात्र में गए थे वही मंदिर 9 दिन दिया जलाने, उसके बाद से फिर निकले ही नहीं, घर ही में रह गए। अब वही पहला कदम निकाले हैं, वही सावन का पहला सोमवार। तो सुबह गए पूजा करने, शाम को भी गए दिया जलाने, फिर वहाँ आरती हुआ। बहुत सब लोग अपने फ्रेंड के साथ मस्ती किए, थोड़ा फ़ोटो खिंचाए और फिर प्रसाद लेके घर आए। 9 बज गया घर आने में। आए तो फिर गए किचन में, सबके लिए खाना बनाए, फिर सबको खिलाए, फिर अपने भी फलहार किए। तो
ये कल पूरा दिन का मेरा था कि पूजा पाठ में निकल गया। इसी तरह हर सावन निकल जाएगा। अब सावन के भादों में भी त्यौहार पड़ेगा ही, तीज हो जाएगा, फिर उसके बाद जुतिया हो जाएगा, फिर उसके बाद पितरपक्ष चालू हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ अभी कार्तिक तक लगा ही रहेगा। तो इसी तरह आन जान लगा रहेगा मंदिर में। तब तो सावन शुरू हो चुकी है, तो सब ये घड़ी मंदिर में बहुत भीड़ है। हर जगह इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, पेपर में भी आया है, बहुत भीड़ थी। यहाँ तो विश्वनाथ मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी 3-4 दिन से लोग आके यहाँ पे रुके थे, सिर्फ दर्शन करने के लिए। कभी 1 हफ्ता पहले से सब धर्मशाला में आके रुके हैं, सिर्फ दर्शन के, जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ का। ऐसे तो यहाँ पे पुराना वाला में तो सिर्फ दूर से आप दर्शन करोगे, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि छूने का मौका नहीं मिलता है। वही लोग छूते हैं, जाके छू के भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। जो 10,000, 20,000, 15,000 का जो टिकट कटाता है, तो उसको स्पेशली ले जा के बैठा के पूजा कराया जाता है। अब तो मोदी जी ऐसे कर दिए हैं, अब पहले से बिल्कुल सिस्टम एकदम अलग कर दिया है। अब सोचो गरीब आदमी कैसे दर्शन कर पाएगा। भोलेनाथ का तो दूर से भी दर्शन नहीं मिलता है, इतनी भीड़ रहती है। अब सोचो हम लोग बनारस में रह के, सिर्फ मेरा बेटा बहुत छोटा था, गोदी में था, तब हम गए थे दर्शन करने। तो फूल माला और जल चढ़ाए थे भोलेनाथ को अपने हाथ से। फिर उसके बाद जब भी गए, अब रोज़ तो जाना बनता नहीं है, बच्चे भी छोटे थे। जब बच्चे बड़े हुए तो मतलब 1-2 साल के बाद फिर दर्शन करने गए, तब भी एक बार दर्शन हुए भोलेनाथ को अपने मतलब हाथ से छू के दर्शन किए, मतलब कि अंदर जाके। और फिर उसके बाद जब से मोदी जो अपना सिस्टम चालू किए हैं ना, तब से वहाँ पे कोई दर्शन आप नहीं कर पाओगे, ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, सब कुछ यहाँ जानते हैं कि अब वहाँ जाओगे तो भोलेनाथ का जो द्वार है, जहाँ भोलेनाथ है, इतना बड़ा लंबा सा पाइप जैसा लगा हुआ है। आपको बस लाइन में वहाँ लगे हो, बस वहीं से जल दूसरा पंडित जी फेंक देंगे, आपका जल चढ़ा नहीं चढ़ा कोई वो नहीं। मगर क्या करे, भगवान श्रद्धापूर्वक जो भगवान को दर्शन करने जाते हैं श्रद्धालु लोग, वो तो जैसू मन में सोचते कि कैसू भी मेरा जल चढ़ जाए। फिर यहाँ का नियम इतना बेकार हो गया, इतना गंदा हो गया। हम तो भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, आपको भी सब कमाने का जरिया बना लिए हैं। अब सोचो गरीब आपके पास कैसे पहुँचेगा, कैसे दर्शन करेगा है। इसीलिए हम पुराना वाला नहीं जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि वहाँ पे दर्शन होंगे ही नहीं भोलेनाथ। आप पास में जाओ मंदिर के पास, फिर वहाँ से बस आपको पंडित जी लौटा देंगे, दे दीजिए फूल वाला लो। इससे अच्छा है कि आप पास के मंदिर में दर्शन कर लो। नहीं तो ये नया वाला जो है लंका पे, उस पे वहाँ पे जाके दर्शन कर लो, हो जाएंगे, आराम से दर्शन कर लोगे। अभी मैरिज एनिवर्सरी में गए थे, आराम से हम लोग दर्शन कर लिए। तो अभी तो काफ़ी सब जगह भीड़ रहेगी भर सावन, क्योंकि अभी तो भोलेनाथ का दिन है, इसलिए। तो चले गाइस, बहुत सारी बातें हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो कर लेना। और हर हर महादेव आप सभी को।